हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मैट्रिसेस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका आज मैं इससे पहले एक लेक्चर करा चुकी हूँ, जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ कि हमारी रियल लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के पास है। ये लेक्चर भी मैं आपको करा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। इसके बाद उसके बेसिक टर्म्स, ऑर्डर, डिग्री या लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस इक्वेशंस ये कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद मैं आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा चुकी हूँ। ज्योमेट्रिकली व्यू भी वाली जो है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसका ज्योमेट्रिकल व्यू किस तरह से होता है, वो भी लेक्चर में करा चुकी हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको सेपरेशन मेथड कराया था। आज हम उसी का कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इक्वेशंस इनटू वेरिएबल सेपरेशन प्रॉब्लम्स। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, राइट, सेपरेशन मेथड से। तो उसमें f1x और f2y इस तरीके से होता था। कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती थी जहां पर हम y वाले हम अलग अलग सेपरेट कर लेते थे y और x की फंक्शंस को इस तरीके से। ये f1x है, ये dx, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, राइट। इस तरह से हम क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो दे रखी होगी, इस बार जो इक्वेशन दे रखी होगी वो दे रखी होगी dy/dx f ऑफ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। अब यहां से अगर हम देखें तो इसको अलग अलग सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। अब इसको इस वाले मेथड में लाने के लिए, इस वाले प्रोसेस पर लाने के लिए, इस वाले स्टेप पर लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज करना होगा, है ना, हमें कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं वो आपको dy/dx क्वेश्चन दे देंगे f ऑफ ax प्लस by की फॉर्म में। तो अगर इस तरह से देंगे और इस तरह से देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट ऐड किया है, उसमें आपका कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ax प्लस by प्लस c है इसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, राइट। सिमिलरली अगर इस वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर ax प्लस by इसको अलग वेरिएबल मान लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मैं दोनों तरह से बता रही हूँ। अब इसको अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। कैसे, ए एक्स का क्या आएगा, 1 आएगा, डिफरेंशियल वाई का आएगा dy/dx, कांस्टेंट का मेरे पास 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा dv/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लूंगी मैं। सिमिलरली यहाँ से करूंगी a इंटू एक्स की 1 आएगा डिफरेंशियल, b इंटू dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो dy/dx की, तो क्या आएगी, ये इधर जाएगी dv/dx माइनस a, और क्योंकि यहाँ पे b था तो ये 1/b आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से निकाली, और उस इक्वेशन में जहाँ पे क्योंकि v हमने पुट कराया तो सब कुछ हमें v की टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए डिफरेंशियल भी हम dv/dx में करेंगे, तो dy/dx को हटा दिया जाएगा। ये अच्छे से समझ में आएगा आपको जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही। पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, कि dy/dx दे रखा है, ये वाली क्वेश्चन दे रखी है। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं x और y की टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर सकती हूँ। देखो ध्यान से, नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमें इसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही करेंगे, बट उसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेट 4x प्लस वाई प्लस 1, इसको मैंने कोई और टर्म मान लिया, यानी v मान लिया। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं
तो क्या आएगा 4x टर्म का 1 आएगा प्लस y का dy बाई डी एक्स, 1 जो कांस्टेंट है उसका 0 इज इक्वल टू dv अपॉन dx, क्योंकि x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना चाहूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, वो इधर आएगा माइनस का 4, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास dy बाई dx की। तो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली थी। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम सॉल्व करेंगे, dy बाई dx की जगह पुट कर देंगे, putting the value of dy by dx in equation first, right? तो क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम, क्या आएगी dv अपॉन dx माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू भी रखेंगे, राइट? तो इक्वेशन सेकंड भी रखेंगे, ये यहाँ पर इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? अब ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास v और इसका स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है अब तो सॉल्व करना, है ना? dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? तो यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आती हूँ, एक्स वाली टर्म मेरे पास कोई है ही नहीं इस यहाँ पर, तो मैं इसे क्या ले सकती हूँ, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। अब मैं बोथ साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं इसका। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूँ इसका तो क्या आएगा मेरे पास, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे ये मेरा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ए, क्या होता था इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पर पहले, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर हमें डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेशन करना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता था, इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है? तो ये दे रखा है हमें, तो 1 अपॉन 2a आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 आएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, और ये tan इनवर्स v अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जब करेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पर x प्लस सी कोई कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 2, अगर 2 को उधर ले जाए हम तो ये tan इनवर्स v अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ पर v की वैल्यू क्योंकि हमने अपनी तरफ से मानी थी, अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, जो यहाँ पर थी क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, राइट? तो हमारे पास आ गई वैल्यू tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको ना सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना? बाकी थोड़ा थोड़ा जो मेथड है वो मैं बताती जा रही हूँ आपको, बाकी इंटीग्रेशन का ही काम है सारा, जो कि आपने 12th में पढ़ाई होगा। तो इसको भी अगर मैं इधर लेना चाहूँ, देखो 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ तो ये 2x प्लस वाई बन जाएगा, देखो 2x प्लस वाई प्लस 1 dx, राइट? माइनस यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 dy। तो इस बार मुझे यहाँ पे भी सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे सेपरेट करूं मैं इनको, तो इसलिए फिर से मैं यहाँ पर मान लूंगी इसको, किसे मानूं, 2x प्लस वाई को मानूं या पूरे टर्म को मान लूं, बताओ इसमें किस तरह से होना चाहिए? तो मुझे लगता है यहाँ पर 2x प्लस वाई को ही v मान लेना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है। क्यों मानना चाहिए अभी समझ में आएगा आपको कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू v,
मैंने ये मान लिया, तो यहाँ से 2x का 1 आ जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहाँ से मेरे पास dy, यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 2। अब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगी, इस वाले में, राइट। तो इसमें जैसी मैं रखती हूँ वैल्यूज, तो ये तो बन जाएगा v प्लस 1, dy बाई डी एक्स को मैं इधर ले आती हूँ, ये dx था माइनस 2, यहाँ पर जाएगा v माइनस 1, dy बाई डी एक्स आया यहाँ पर, और इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ dv अपॉन डी एक्स माइनस 2, राइट। इसको इधर ले आते हैं, v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, ये माइनस का है, ये माइनस 2 है, dv अपॉन डी एक्स माइनस 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले आएंगे हम, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस चल रहा है बाहर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2v माइनस, एलसीएम लेंगे 2v माइनस 1, ये माइनस का v प्लस का माइनस 1, माइनस की मल्टीप्लाई हुई यहाँ पर होगी, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4v माइनस 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास, ये 3v, राइट, और ये माइनस का 3, तो 2v माइनस 1, और ये चल रहा है मेरा dv अपॉन dx। तो v वाली टर्म एक साइड ले लेंगे, x वाली टर्म एक साइड ले लेंगे हम, x वाली है ही नहीं यहाँ पर, कुछ x वाली है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगी 2v माइनस 1 अपॉन 3, कॉमन ले लिया v माइनस 1, राइट, dv इज इक्वल टू dx। अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो यहाँ से देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से इंटीग्रेशन 2v माइनस 1 है और यहाँ पे v माइनस 1 है, अगर मैं इसमें माइनस 1 ऐड कर दूं और माइनस 1 प्लस कर दूं, मतलब माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी, अगर इसमें माइनस 1 कर दूं और प्लस 1 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 बन जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 करूं और प्लस 1 कर दूं तो ये कैंसिल आउट है, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, इससे मिलाकर क्या बन जाएगा माइनस 2, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ 2v माइनस 2 आया इतने वाले पार्ट से, प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx, राइट। और मैं इसे क्या ले सकती थी, इस वाली टर्म से 2 कॉमन लूंगी मैं इतने वाली टर्म से, तो 2 कॉमन लिया, यह v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 इज इक्वल, मतलब ये dv है हमारा, dv इज इक्वल टू dx, राइट। बस अब तो सिंपल सा है। अब क्या आ सकता है यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन 3 आ गया, तो dv, तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड, तो 2 अपॉन 3 ये dv, तो यहाँ पर आएगा v प्लस 1 अपॉन 3 बाहर, और ये log v माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर x और प्लस, यहाँ पर अगर मैं प्लस c ले लूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई मेरे पास 2/3, 3 कॉमन लेकर अगर मैं इधर पहुंचा दूं, यहाँ से 3 कॉमन लिया डिनोमिनेटर से और इधर चला गया हमारे पास न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पर 2v प्लस log v माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस कोई k कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि 3c बनेगा, तो यहाँ से v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कहते हैं 2x प्लस वाई, क्योंकि जो टर्म हम यूज करते हैं चेंज करते हैं अपनी सहूलियत के लिए करते हैं ताकि इजी पड़ जाए हमें, बाकी हमें उसी टर्म में लेकर आना होता है जिस टर्म में वो क्वेश्चन दिया होता है। तो 2x प्लस वाई क्योंकि x की फॉर्म में रखा है तो v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितनी है 2x प्लस वाई प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस सी। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4x है,
ये इधर आ जाएगा, क्योंकि 4x बनेगा, 3x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 2y प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। मैं x माइनस वाई को ही v मान लेती हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, v माना, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। और जैसे मैं ये वैल्यूज मानती हूँ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की, इसको इधर ले आऊंगी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, बहुत इजी है क्वेश्चंस, बट माइनस प्लस का ध्यान रखना है, फिर ये हो जाएंगे सॉल्व। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दूंगी, क्वेश्चन फर्स्ट जो मानी थी मैंने ये रही, तो यहाँ पे जैसी वैल्यूज रखती हूँ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, राइट। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे हम, डी एक्स, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया मेरे पास वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको इसको इस साइड ले जाएंगे और एक्स वाले डी एक्स को इधर ले आएंगे, और जैसे ही हम इधर लेकर आते हैं इसे, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, थर्ड में वी स्क्वायर इधर आएगा, ए इधर आ जाए, ठीक है, वी स्क्वायर डी, यहाँ पर एक्स माइनस वाई को माना है, डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी स्क्वायर 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन, तो ये वी स्क्वायर अपॉन कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, वी स्क्वायर या वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स है, तो ये आएगा हमारा वी स्क्वायर 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इधर आएगा ये वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर,
वी स्क्वायर अगर हम देखना चाहें x माइनस वाई को, ये क्वेश्चन था हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। हम्म यहाँ से चलो यहाँ से ऐसे ही करते हैं, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। डी एक्स इधर आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी आ रहा है, तो शायद कुछ गड़बड़ होगी। अब इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन करूंगी अगर मैं इसका, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी करेंगे। तो हम इसे पार्शली हाँ पार्शली फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूँगी मैं, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, अगर इसमें माइनस ए स्क्वायर करूँ प्लस इस, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन बोर्ड पे ना कभी कभी सही से देख नहीं पाते इसलिए गड़बड़ लगती है। हाँ, तो डी वी, तो मैंने इसमें माइनस ए स्क्वायर करा प्लस ए स्क्वायर करा, क्यों किया, क्योंकि वही टर्म्स बनानी थी मुझे। अब ये इसको मैं सेपरेट करूँ इस तरह से कि 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, राइट, डी एक्स। ये इंटीग्रेशन डी एक्स, सॉरी डी वी है, ये डी वी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये देखो इसका तो x आएगा, x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म मैंने यहीं पे मान ली, और इसका क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग के टर्म में आएगा हमारा, लॉग v प्लस लॉग v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। प्लस ए स्क्वायर को कॉमन लूंगी मैं, फिर ये लॉग आएगा, लॉग v प्लस लॉग v माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। मुझे ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log x माइनस ए। यहाँ पर ऑनेस्टली ये वाला फॉर्मूला मेरे को भी ध्यान नहीं था, इसका फॉर्मूला ये था कि अगर 1 अपॉन, फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेते हैं हम dx के रूप में, तो वो आता है हमारे पास 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हाँ, तो इसकी हेल्प से अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका होगा x आएगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2a log v माइनस ए अपॉन v प्लस ए। सिमिलरली इसका करेंगे प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2a
log v माइनस ए अपॉन v प्लस ए, राइट। और ये हमारी कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है c, यहाँ पर log c भी ले सकते थे हम, यहाँ पर log c ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2a log v की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, v की वैल्यू x माइनस a, x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस a अपॉन 2 log x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए प्लस log c। हम चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो log की टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू log, इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि प्लस में टर्म है तो सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, c इंटू x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2a इंटू इसकी आएगी a/2, तो प्लस a/2, राइट। बस इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो वो e की पावर में आ जाएगा, e की पावर x इज इक्वल टू दिस। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे जो कि आपको आने चाहिए, जिसमें मैं भी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला होगा, तभी मुझे देखना भी पड़ा था, ठीक है, ऑनेस्टली। तो ओके, dy बाई डी एक्स हमें ये दे रखा है इस बार, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो सिमिलर हमें बहुत इजीली दिख रहा है यहाँ पर कि x प्लस वाई को मैं अगर v मान लूंगी तो उसको सॉल्व करूंगी। बट इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि जैसे ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे वहीं पे हमें y इज इक्वल टू 1/3 रख देंगे, कब, एट x इज इक्वल टू 2/3। तो वहां पे जो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट टर्म हम लेते थे वहां उसकी वैल्यू निकल जाएगी और c किसी कांस्टेंट टर्म में नहीं आएगा, यानी कोई c या k नहीं मानेंगे हम, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके यहाँ हम रख देंगे, ये इसलिए दे रखा है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स, मुझे लगता है ये तो आपको भी याद हो गया होगा इस तरह से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। ओके, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा मेरे पास dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1। इसको माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 होएगा, प्लस 1 होते ही यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो v माइनस 1 और ये आएगा v प्लस 1, और जैसे होएगा ये प्लस v माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। जब कैंसिल होता था तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं कि कैंसिल आउट होने जा रहा है। ओके, तो ये dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी, तो यहाँ से क्या निकल कर आई मेरे पास, v अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई मेरे पास, v ऐड हो जाएंगे ये 2v अपॉन v माइनस 1, राइट, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं हम, तो यह है v माइनस 1 अपॉन 2v dv इज इक्वल टू dx। इसको सॉल्व करें अगर हम, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/2v dv इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, बहुत इजी है, 1/2v माइनस 1/2 log v इज इक्वल टू x प्लस c, या k ले लेंगे कोई टर्म, राइट। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे हम, v क्या माना था हमने, x प्लस वाई, हाँ v की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 1/2 x प्लस वाई माइनस 1/2 log x माइनस वाई, x माइनस वाई मानता है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस के। अब हमें क्या करना है, ये हमें इक्वेशन मिल गई, अगर हमें वैल्यूज नहीं दी रखी होती इन्होंने x और y की तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे देते। तो अब हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो x का x की वैल्यू है 2/3 एंड y की वैल्यू 1/3, तो पुट करते हैं 1/2, x की वैल्यू 2/3 प्लस 1/3, y की वैल्यू माइनस 1/2 log x की वैल्यू है 2/3
प्लस 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस के। इसको ऐड करेंगे तो 3/3 आएगा, 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, 0, राइट। तो ये 1 आएगा तो ये यहाँ पर आ गया मेरे पास 1/2, राइट, 3/3, ओके, माइनस 1/2, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास 2/3 प्लस के। तो यहां से जब मैं इसे इधर लेकर आऊंगी तो यहां से वैल्यू आई मेरे पास 1/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आई मेरे पास, एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा मेरे पास, कितनी आई वैल्यू 6, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1/6, 1/6 ही आएगी ना, मल्टीप्लाई, एक तो बोर्ड पे ना दिखाई नहीं देता ऐसे, 2 1 3 1, ठीक है, 1/2 इधर आएगा कैंसिल आउट होके, एक्स की वैल्यू 2/3 है, माइनस 2/3, ओके। के की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1/2, मेरे पास वैल्यूज आएंगी 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/6। ये हमारा सॉल्यूशन है। चाहे तो हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं जहाँ x की टर्म्स दे रखे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर x है, ये उधर जाएगा कि ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, मतलब प्लस का 1/2 हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे सॉल्व करना चाहूँ, x/2 प्लस y/2, ये उधर आएगा माइनस का x, राइट, ये इधर जाएगा 1/2 लॉग x प्लस वाई माइनस 1/6। तो ये 2 है, इसको भी एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का x/2 बचेगा, -1 में से हाफ गया तो माइनस का हाफ, तो यहाँ पे y माइनस x/2 इज इक्वल टू, अगर 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लें हम 1/2 तो आ गया लॉग x प्लस वाई माइनस 1/3, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरा और शॉर्ट में आ गया आंसर क्या, y माइनस x, इसको इधर ले आऊं प्लस का 1/3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। चाहे तो एंटी लॉग लेके इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लेकर जा सकते हैं, राइट। तो कर सकते थे हम वैसे भी, तो डिपेंड करता है ये कि आपका सॉल्यूशन कैसे मांगा गया है, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या दे रखा है, dy/dx इज इक्वल टू sec x प्लस वाई। तो ये तो बहुत सिंपल है, x प्लस वाई को हम v मान लेंगे यहाँ से, तो dy/dx इज इक्वल टू sec v, एंड मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है। अब इसके बाद dy/dx की वैल्यू क्या आएगी निकल के, dv/dx -1, राइट। तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ dv/dx -1 इज इक्वल टू sec v, और ये dv/dx इज इक्वल टू sec v प्लस 1, और ये बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए छोड़ देती हूँ मैं, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन होगी कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे, इंटीग्रेशन ही करना था सिर्फ यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं छोड़ूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है x प्लस वाई को अगर हम v मान लेते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे या फिर v रख के सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे रखती हूँ मैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो यहाँ से वही 1 प्लस डी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, dy/dx इज इक्वल टू आएगा dv/dx -1, है ना, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ मैं, क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, v माइनस a अपॉन v प्लस v माइनस a अपॉन v माइनस b, और dy/dx की जगह मैंने रख दिया dv/dx -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा v प्लस a अपॉन v प्लस b, तो हम इसको dv/dx -1 को ये रखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो v प्लस a इंटू v माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल है, तो v प्लस b
और ये v माइनस ए, राइट। ठीक है, तो यहां से मैं निकालती हूँ डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस ए v माइनस बी अपॉन v प्लस बी और v माइनस ए प्लस 1। इसकी यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या वी स्क्वायर देखने में जितना टफ लग रहा है ये उतना ईजी है। वी स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी प्लस ये इधर पहुंचेगा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी वी स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी अपॉन v माइनस ए और v प्लस बी। ये हमारा चल ही रहा है, राइट। तो ठीक है, इसके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कुछ कट रहा है देखें, हाँ, प्लस का बी वाई माइनस का बी वाई और ए वी माइनस का ए वी ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2v स्क्वायर है और 2, तो 2 कॉमन ले लेती हूँ बाहर, माइनस ए बी अपॉन नीचे आ रहा है मेरे पास v माइनस ए और v प्लस बी, राइट। और ये dv अपॉन dx चल रहा है। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, इस साइड ले आते हैं, dx इधर आ गया इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, यानी कि इसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो v स्क्वायर या v माइनस ए v प्लस बी माइनस ए है ना, राइट, अपॉन ये जगह 2v स्क्वायर माइनस ए बी और ये डी वी। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा वी स्क्वायर प्लस का बी वी माइनस ए वी माइनस का ए बी, राइट, 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने क्यों करी मल्टीप्लाई, देखो वी स्क्वायर माइनस ए बी ये बन रहा है, हम इसको अलग सेपरेट कर लेंगे। तो वी स्क्वायर ये वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को, तो वी स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ लिया मैंने, वी स्क्वायर माइनस ए बी, इस वाले पार्ट में से मैं v कॉमन ले सकती हूँ। तो जैसे ही मैं v कॉमन लूंगी प्लस v b माइनस ए और अलग अलग सेपरेट कर दिया, 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बी और ये 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। और ये डी वी चल रहा है हमारा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे उससे पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर x आ जाएगा, या इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सिंपल है। अब आप कर लेंगे इसे 1/2 प्लस ये 1/2 मतलब ये b माइनस ए और ये आ गया v अपॉन वी स्क्वायर 1/v अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी, है ना। अब तो बहुत सिंपल सा है ये, यहाँ पर ये लॉग में आ जाएगा और ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे v आ जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी इसके आगे का भी आप खुद सॉल्व करेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अब आपका होमवर्क है। होमवर्क में मैं 3 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली इसे v मानना होगा, x माइनस वाई को v मानेंगे। यहाँ पर आप यहाँ से कॉमन लेकर, जैसे मैं अभी पिछली बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ, और यहाँ से x माइनस वाई को आप v ले सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया है, इसके आगे का आप खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है आज के लेक्चर में, मैं वैसे तो आशा करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रही नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।